वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंडक्शन में हमारा डिस्कशन चल रहा था यार हीट फ्लो के बारे में। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद आपका कंडक्शन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं कंडक्शन। देखिए, हमने कॉमन टेम्परेचर निकालना, हीट फ्लो रेट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट निकालना, ये सब सीखा था हमने। ठीक है, अभी लोग डील करने वाले उन प्रॉब्लम्स पे कि सोचिए कि कहीं पे हीट फ्लो कर रही है और वहाँ पे जो आपका एरिया है वो वेरिएबल है। अभी तो हमने हीट फ्लो में क्या डिस्कशन किया? हमने हीट फ्लो में डिस्कशन किया कि अगर आपका उसको रॉड है, इफ यू हैव अ रॉड एंड हीट इज फ्लोइंग अलोंग दिस लाइन, but एरिया इज कांस्टेंट, दिस एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी आती हैं कि जहाँ पे हमारा एरिया कांस्टेंट नहीं होता। तो आप सोचिए कि कोई एक हॉलो सिलेंडर है ना, और मैं इस हॉलो सिलेंडर के अंदर कहीं से हाई टेम्परेचर क्रिएट कर दूँ, तो अब जो आपका हीट का फ्लो होगा दैट विल बी रेडियल, वो बाहर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हीट का फ्लो है बाहर की तरफ, तो हीट ऐसे फैलती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है ऐसे। ठीक है, रॉड में क्या होता है? रॉड में हीट का एक्सपेंशन नहीं होता है, इट ओनली फ्लोज, है ना, लेंथ के लॉन्ग फ्लो कर रही है, बट देयर इज नो चेंज इन एरिया। बट सोचिए कोई हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक कैविटी है ना, उस कैविटी के अंदर मैं टेम्परेचर हाई कर दूं, एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर छोटी सी मैंने कॉन्सेंट्रिक कैविटी बना दी। ठीक है, दिस स्फीयर, यहाँ पे कैविटी बना दी मैंने। ठीक है, अब क्या होगा जब आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर करेंगे तो हीट ऐसे बाहर देखिए एक्सपैंड भी हो रही है, नॉट ओनली फ्लोइंग ऑल्सो एक्सपैंडिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत यू कैन लीव इट, है ना, आप छोड़ सकते हैं, मेडिकल में इस क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, बट ओनली इन जेई ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि जहाँ पे आपका एरिया क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी एच.सी. वर्मा की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है उसमें है, एरोडो में मिलेंगी आपको, हर जगह मिलेंगी, और जेई में भी पूछी गई बहुत बार। ठीक है, तो देखते हैं भाई हाउ टू डील विथ दिस प्रॉब्लम्स। तो देखिए भाई, मैंने ले लिया एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर समझते हैं। ठीक है, दिस इज स्फीयर, और यहाँ पे इसके अंदर एक मैंने कॉन्सेंट्रिक कैविटी। ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रिक कैविटी और दिस रेडियस इज R1। देखिए भाई, आपने बहुत इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो यू मे फेस सम प्रॉब्लम, बट कुछ प्रॉब्लम्स तो आपने की हैं इतनी इलेक्ट्रोस्टेट्स में, तो आ जाएगा आपको समझ में। इलेक्ट्रोस्टेट भी आपका पैरेलल चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन है, थर्मल कंडक्शन, वो K है, एंड इनसाइड टेम्परेचर इज T एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज T2। ठीक है, इनसाइड टेम्परेचर इज T एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज T2। अभी हमें फाइंड क्या करना है? अभी हमें फाइंड करना है व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंदर से हीट का जो हीट को यू कैन एज्यूम जस्ट लाइक करंट, है ना, तो हीट इज फ्लोइंग दिस रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है? यू हैव H इज K A डेल्टा D बाई डेल्टा एक्स। आपको डेल्टा D पता है क्या होता है, डेल्टा एक्स पता है आपको। व्हाट इज A? A इज द एरिया। कौन सा एरिया? जो हीट फ्लो के रास्ते में आ रहा है। जैसे एक रॉड है, लेट्स टेक वन रॉड, है ना, तो रॉड में भी हीट फ्लो करती है ऐसे, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया जो हीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज टेकन हियर ए। ठीक है, नाउ इमेजिन इस केस में क्या होगा जब हीट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो थिंक अबाउट दिस एरिया। तो सपोज करो कि हीट यहाँ पहुंची है, एक करंट की तरह ट्रीट करिए, यहाँ पहुंची है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसके सामने ये वाला स्फीयर का एरिया आएगा, इस स्फीयर से ये बाहर निकलेगी। फिर जब हीट थोड़ा और आगे बढ़ेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो इस स्फीयर से बाहर निकल के आएगी, एंड यू कैन सी कि हीट के रास्ते में आने वाला एरिया जो जिसको क्रॉस कर रहा है, वो एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एरिया क्या हो गया, दिस एरिया इज वेरिएबल, समझ गए आप। और यहाँ पे क्या था, इस पूरे में एरिया हमारा क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ हमारा एरिया चेंज हो रहा है। बहुत ही स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, एंड ऑल्सो यू विल गेट सेम प्रॉब्लम इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ना, हीट फ्लो इज इक्वल टू करंट फ्लो। मैंने आपको बताया था कि जैसे हीट का फ्लो और करंट का फ्लो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है।
तो नेक्स्ट वी हैव ये हमें वहाँ भी टॉपिक मिलेगा। अगर आप यहाँ समझ गए अच्छे से तो अभी हम लोग बस 10-15 डेज के बाद पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको हेल्प मिलेगी। तो एरिया इज वेरिएबल, तो यार भाई आप समझ गए होगे जब भी वेरिएबल की कहानी होती है तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी मैं चीज़ फाइंड करनी है वी हैव टू फाइंड इन ए स्मॉल एलिमेंट। और मुझे लगता है आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर जो हमारा एलिमेंट होता है जब कुछ चीज़ रेडली बाहर निकल रही है ना, या हमें कोई भी प्रॉपर्टी ड्राइव करनी है तो वी हैव टू ब्रेक इट इन स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल शेल्स। हमें इसको स्फेरिकल शेल में ब्रेक करना होता है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स एज्यूम ए स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr, ये dr थिकनेस की शेल हो गई, दिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। और हम अभी सारा कंसंट्रेशन इस पे रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए भाई टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T है तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा T माइनस डी टी। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T माइनस डी टी। दिस रेडियस इज R एंड दिस थिकनेस इज dr। आप सिर्फ इतने कंसिडर करिए कि यहाँ से हीट एंटर की और यहाँ से हीट निकल गई, ठीक है, यहाँ से हीट एंटर की, यहाँ से हीट निकल गई। एंड थिंक अबाउट दिस, H इज माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। आप सबको पता है H इज हीट फ्लो रेट, यही मैं निकालना है यहाँ पे। तो अभी हमें इस स्फेरिकल शेल में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो एरिया होता है वो हीट के रास्ते में आने वाला एरिया होता है, ठीक है। देखते हैं भाई अब। अच्छा एक चीज़ और देखो, H इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्फेरिकल शेल्स। क्यों? जो हीट का फ्लो रेट है वो यहाँ से भी H होगा, तो जितनी हीट यहाँ से एक सेकंड में क्रॉस करेगी अगले वाले शेल से भी उतनी क्रॉस करेगी। एंड ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट शेल जितनी भी शेल आएंगी, कॉन्सेंट्रिक शेल्स का बना हुआ है ये, हर शेल से सेम हीट पास करेगी। H इज कॉन्स्टेंट, H चेंज नहीं हो रहा है, H इज नॉट चेंजिंग, समझ रहे हो आप। H एक्सपैंड हो रहा है ऐसे कि जो आपका हीट है एक्सपैंडिंग, लेकिन जो उसका फ्लो रेट है, जितनी हीट इस वाले स्फीयर से निकलेगी अगले स्फीयर से भी उतनी हीट निकलेगी स्फेरिकल शेल से, और अगले से भी उतनी निकलेगी। फॉर ऑल स्फेरिकल शेल्स, आई मीन फॉर ऑल स्मॉल एलिमेंट्री शेल्स, दिस H इज सेम, ठीक है। बस आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी, बस आपका आंसर आ गया, बस ये समझना है आपको, ठीक है। तो H इज माइनस के। अब वीडियो पॉज करो और सोचो कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एरिया ए की वैल्यू क्या होगी। थिंक अबाउट ए, एरिया क्या आएगा, ठीक है, ये आपको सोचना है और वीडियो पॉज करके सोचिए। डेल्टा टी के प्लेस पे वी हैव डी टी, ठीक है, और उसके प्लेस पे वी हैव डी आर। फॉर्मूला पता आपको, माइनस लगाते हैं यहाँ पे हम लोग जब डिफरेंशिएशन लिखते हैं, वी यूज माइनस। क्यों? क्योंकि जो आपका डी टी बाई डी आर होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है हीट फ्लो रेट का, वो माइनस के ए डी टी बाई टी एक्स होता है। वाई माइनस के ए डी टी बाई टी एक्स? बिकॉज जैसे आप आगे बढ़ते हो किसी रॉड में, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विथ डिस्टेंस, तो डी टी बाई डी एक्स निगेटिव होता है एंड हीट फ्लो रेट इज पॉजिटिव। भाई हीट फ्लो रेट है यार, उसको थोड़ा ना तुम आप निगेटिव बोल दोगे। दिस क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी फ्लो कर रही है, तो दिस डी टी बाई डी एक्स इज नेगेटिव। टू मेक दिस H पॉजिटिव वी हैव टू यूज ए नेगेटिव हियर। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, बताया जरूर होगा कि वी यूज ए माइनस। तो जिसने ये सोच लिया उसका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। जिसने ये सोच लिया, समझो उसने सब कुछ सीख लिया। तो अब यही बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मुझसे पूछते सर ये कैसे आया कैसे आया। मैंने क्या बोला, व्हाट इज ए इज द एरिया जहाँ से हीट पास कर रही। तो देखिए जब इस शेल से हीट क्रॉस करेगी तो उसके सामने ये एरिया आएगा, दिस एरिया इन 3D चारों तरफ। इस एरिया से ऐसे हीट निकलेगी। मैं हीट को भी एक एरो से शो कर रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है। तो हीट क्या हो रहा है भाई, इस एरिया से निकल रही है। एंड दिस एरिया, जो ये एरिया आएगा, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। एंड डी टी बाई डी एक्स, चलो मैंने डी एक्स भी नहीं लिखना था। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है, जैसे रॉड होती है ना, रॉड में ये लेंथ डेल्टा एक्स होती है, यहाँ से यहाँ हीट विद दिस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? दिस डी आर, जो हीट यहाँ से यहाँ गई है, दिस थिकनेस, ठीक है, दिस इज डी आर। तो समझ गए ना आप? तो जो हमने फॉर्मूला रॉड में लगा रहे थे कि रॉड का एक एंड ये, एक एंड ये, वही फॉर्मूला मैंने इस छोटे से एलिमेंट में लगा दिया
इसका एक एंड ये वाला है और एक एंड ये वाला है और यहाँ से यहाँ हीट जा रही है। तो फॉर दिस डेल्टा एक्स वी हैव दिस डी आर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, पता है, बस ये जिसने लिख लिया उसका काम हो गया। यही मेन कहानी थी। और इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी होता है इसका। तो वी हैव एच एस माइनस के ए एंड डी टी बाई डी आर, एच एस माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर एंड डी टी बाई डी आर। बहुत इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा आपने, बट इतना पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमें अलग करने होते हैं, है ना। तो हमें अब डी टी अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, और डी आर को अलग करेंगे और लिमिट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, एच हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एच इंटीग्रेशन में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें निकालना एच ही है, एच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए भाई डी आर बाई आर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस डी आर बाई आर इंटू एच कर देते हैं। डी आर को उधर ले आए, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कुछ भी कर लो आप, बस डी आर की तरफ ले जाओ, एंड माइनस के माइनस 4 पाई के डी टी को यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। चेक करें आप, सही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है जब रेडियस R1 थी इनर तो टेम्परेचर T1 था, जब रेडियस R2 हो गई तो हमारा टेम्परेचर T2 हो गया, दिस टेम्परेचर T2, ठीक है। तो H इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 बाई आर, ये R की पावर -2 होता है ना, ये R पावर -2 डी आर हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन R पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड दिस इज -1 बाई आर, एंड लिमिट फ्रॉम R1 टू R2 दिस इज -4 पाई के दिस T एंड लिमिट फ्रॉम T1 टू T2। तो H एंड दिस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 एंड दिस इज 4 पाई के माइनस 4 पाई के, ये अंदर T2 माइनस T1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी T1 माइनस T2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया H का, ठीक है, हीट फ्लो रेट का। यहाँ से जो आपका H आएगा, H की वैल्यू होगी H इज इक्वल टू 4 पाई के एंड T1 माइनस T2 अपॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज हीट फ्लो रेट एंड स्फीयर विथ कैविटी। तो इनर टेम्परेचर इज T1 एंड आउटर टेम्परेचर इज T2, ठीक है। दिस इज H, ठीक है। तो ये हमारा H आ गया। और इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, आपको ना थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी हीट फ्लो रेट के फॉर्मूले को यू कैन राइट डेल्टा टी बाई आर। जैसे हमारा I होता है ना, I इज इक्वल टू V बाई आर, और आप सबको पता है इन प्लेस ऑफ V वी हैव डेल्टा टी, है ना। इन प्लेस ऑफ V वी हैव डेल्टा टी, इन प्लेस ऑफ I वी हैव H। ये करंट होता है, दिस इज हीट फ्लो, ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से मुझसे कहता है रेजिस्टेंस निकालो, है ना, तो मैं बोलूँगा यार रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको मैं कंपेयर मार दूंगा। तो दिस इज डेल्टा टी, दिस इज हीट फ्लो रेट, ठीक है। तो जो मेरा R आएगा दिस इज 1 बाई आर, इसको कंपेयर करते हैं, 1 बाई आर इज इक्वल टू 4 पाई के अपॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। मैंने इनको कंपेयर कर दिया, इसको और इसको कंपेयर मारा मैंने। तो यहाँ से 1 बाई आर, यहाँ से ये वैल्यू है, तो R की वैल्यू आएगी 1 बाई 4 पाई के, ये ऊपर चला गया, एंड दिस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन कोई गलती हो तो यार मुझे बता देना वीडियो देखने के बाद। यू कैन लीव दिस ऑन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या मुझे बता देना। पिछले 2 वीडियोस में हमारी कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई थी, ठीक है। दिस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस। और इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, और इसमें पूछ सकता है कि देखिए H निकाल लिया आपने H निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपसे पूछता है कि भाई ऐसा है, मुझे उस स्फीयर के अंदर कहीं बीच में बताओ टेम्परेचर कितना होगा। बोलता है कि भाई ऐसा है, मुझे बताओ। देखो ये करंट में भी आने वाला है टॉपिक,
ढंग से समझ लेना, टॉपिक करंट में भी आएगा, अभी आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब उसने मुझे बोला कि यार ऐसा, ये रेडियस तो R1 थी, ये रेडियस तो R2 थी, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, मुझे यहाँ पे बताओ टेम्परेचर कितना है एट रेडियस R। अब थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने H निकाल दिया, वी हैव H, ठीक है, H हमने निकाल के रख लिया है। और अब देखते हैं, ठीक है, दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं। H की जो भी वैल्यू आई थी वो हमें पता है अभी, ठीक है। तो H इज इक्वल टू माइनस के ए एंड दिस इज डी टी बाई डी आर। सो H इज इक्वल टू माइनस के ए के प्लेस पे भी है 4 पाई आर स्क्वायर एंड डी टी बाई डी आर, दिया गया, ठीक है। डी आर बाई आर स्क्वायर को H, डी आर को इधर ले गए, आर स्क्वायर को नीचे ले गए, दिस इज माइनस 4 पाई के डी टी और इंटीग्रेशन देख लो आप अपने आप एडजस्ट करके लिखना, ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे टेम्परेचर बीच में फाइंड करना है। H मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन की थी वहाँ से मेरा H आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल पुट T1, यहाँ पे आई विल पुट R1, कि T1 पे दिस रेडियस R1 पे जो हमारा टेम्परेचर था वो T1 था, और फिर मुझे R रेडियस पे कहीं टेम्परेचर पता करना है एंड दिस टेम्परेचर इज T। ऐसा करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट मारेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको अपने आप इंटीग्रेट मारना। तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेना, और यहाँ पे 4 पाई के एंड T1 माइनस T, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। H आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, H आपको पता है, यहाँ से यू कैन फाइंड T। तो भैया 3 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक में, 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से 3 क्वेश्चन हो गए? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि टू फाइंड H, हीट फ्लो रेट निकालना। अगला पॉइंट क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस निकाला, थर्मल रेजिस्टेंस H निकाला है वो भी निकाला। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, टू फाइंड टेम्परेचर समवेयर बिटवीन दिस। एडवांस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए टॉपिक, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ मैं आपको क्या बोल रहा था कि हाँ करंट में भी आएगा, ऑल्सो इन करंट, ठीक है। तो यहाँ देख लिया, करंट में फिर मैं बहुत तेज़ी से करा दूंगा, आपको बोलूँगा कि यार वो वीडियो देखो, ठीक है, और बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखूँगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ भी रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नाउ थिंक अबाउट a similar problem in which we have a concentric cylinder of radius R1 and radius R2, ठीक है, having length L। ठीक है, तो नाउ वी हैव सिमिलर प्रॉब्लम कि जहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, जिसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर है बोलना चाहिए, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे इस सिलेंडर में आउटर रेडियस इज R1, सॉरी इनर रेडियस इज R1 ऐसे, एंड आउटर रेडियस इज R2, ठीक है, दिस R1 एंड आउटर इज R2। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, बाहर का T2 है, ठीक है। अरे यार पूरा सेटअप, बस छोड़ो उसको, ठीक है। तो इनर इज रेडियस R1, आउटर इज R2, T1 T2, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अब हमें यहाँ पे H निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड H। तो क्या करना पड़ेगा, थिंक अबाउट फ्लो ऑफ, ठीक है। आप देखिए कि हीट का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, हीट का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में सोचो पहले आप, और उसको स्फीयर से आप कनेक्ट करिए। इसको ऊपर से देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो यार, आपको सिर्फ देखो, एवरीथिंग इज सेम,
एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट एरिया। ठीक है, कि जो हमें एरिया लेना है वो कैसे लेना है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो, अपने आप सोचो, देखो क्या आप फिगर आउट कर पाते हो कि हाउ टू राइट दैट एरिया। जो हम फॉर्मूला देते हैं h इज -k dt बाई टी आर, है ना, वहाँ पे एरिया क्या आएगा हमें ये सोचना है। ठीक है, तो मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ में आएगा। तो मैं टॉप व्यू देखूंगा इसका, ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये रेडियस r1 है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, दिस रेडियस r2, और जो हीट का फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे हीट फ्लो कर रही है दिस। एंड डोंट फॉरगेट कि वी हैव लेंथ ऑल्सो, जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, बट देयर इज लेंथ l, अंदर की तरफ एक लेंथ इसमें l है जो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, और हमें h निकालना है। यहाँ भी वही कहानी हो गई कि जब हीट फ्लो कर रही है तो सोचो हीट एक्सपैंड कैसे हो रही है। जब हीट एक्सपैंड हो रही है तो उसके सामने एरिया कैसे आ रहा है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो वैसा हीट निकल रही है ना, तो पहले देखो एक ये आएगी, एक सिलेंडर आएगा, देखो ये अंदर थिकनेस भी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसके अंदर लेंथ भी है, तो जहाँ से हीट निकलेगी वो इससे बाहर निकलेगी, फिर और बाहर निकलेगी, तो वो जो हीट निकल रही है वो सिलेंडर के परपेंडिकुलर निकल रही है। समझे आप, जो हीट रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, गॉसियन सरफेस नहीं होता तो उससे सोचो आप कि हीट ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही है और आप उसके परपेंडिकुलर वो बनाओगे तो इट विल बी अ सिलेंडर। ठीक है, तो पहले अंदर वाले सिलेंडर से हीट निकलेगी, मतलब एज्यूम किए जो पूरा ये है, ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर से बना हुआ है, R1 से R2 तक, पहला सिलेंडर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स को मैंने रख दिया है फ्रॉम R1 टू R2, वहाँ से हीट फ्लो हो रही है, पहले सिलेंडर से निकलेगी फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसे हर सिलेंडर से हीट निकलेगी। समझे, तो अब आप सोचो कि एरिया क्या आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया यार, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ पे R डिस्टेंस पे dr थिकनेस, यहाँ से हीट निकल रही है, एक्सपैंड हो रही है। समझे आप, इसको अलग बना देता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, पतला सा। समझ गया आपकी, बहुत सारे, इमेजिन करो कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स को रखा हुआ है, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा कि ऐसा सिलेंडर फिर ऐसा सिलेंडर, ऐसे R1 से R2 के बीच में मैंने उसमें से एक सिलेंडर उठाया R डिस्टेंस पे, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस है dr। अगर यहाँ का टेम्परेचर T होगा तो बाहर का थोड़ा सा कम होगा, T - dt, हीट बाहर की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, और मैं हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला लिखूँगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, डिटो -k dt बाई dx -k डेल्टा T बाई dt बाई dx लिखो यार। ठीक है, h हमारे पास है ही है, वे -k। एरिया देखो, पता नहीं आपको कितने लोग सोचा होगा, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि मैं इतना सारा आपको बताया है तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि दिस एरिया, जो ये एरिया आएगा, एरिया फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, एरिया कौन सा होता है, जो हीट के सामने आता है वो वाला एरिया होता है। तो अभी हीट किस एरिया से निकल रही है, अभी हीट इस एरिया से निकल रही है, इस वाले एरिया से, फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से हीट निकल रही है, और ये इसमें एक लेंथ भी है L, तो दिस विल बी 2 पाई RL। आपको पता है जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई RL। तो यहाँ पे यार ये बस 2 पाई RL आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। समझे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एंड dt बाई dr। अब ना भी कराऊँ तो आपका काम चल जाएगा, बट चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, h इज -k, तो आपको पता है क्या करना है यहाँ पे ना, dr और r को एक तरफ लाना है, तो dr यहाँ चला गया, r नीचे आ गया, h को भी चलो ये लिख लेते हैं, दिस -2 पाई k यहाँ बचेगा, एंड l को भी लिख लेते हैं, l यहाँ बचेगा, -2 पाई k l, एंड वी हैव dt, और लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई R1 से R2 गए, फिगर याद है ना आपको, अंदर रेडियस R1 थी, बाहर रेडियस R2 थी, अंदर टेम्परेचर T1 था, बाहर टेम्परेचर T2 है, तो h 1/r का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, log r ऑन बेस e R1 टू R2, दिस इज -2 पाई k, लिमिट dt का इंटीग्रेशन t आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट T2 - T1, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, तो h यहाँ भी लिमिट लगाते हैं, log R2 - log R1, एंड दिस विल बी log R2 बाई R1 ऑन बेस e, एंड दिस इज 2 पाई k T1 - T2। यहाँ से जो h आएगा, दिस विल बी 2 पाई k बाई log
R2/R1 बेस E है एंड दिस T1 - T2, दिस इज H। ये हमारा हीट फ्लो रेट आ गया किसमें, इन अ सिलेंडर, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे कोई मुझसे पूछता है कि भाई ऐसा है, इसमें व्हाट विल बी थर्मल रेजिस्टेंस, जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होगा, तो फिर यार मैं इसको कंपेयर मार दूंगा किसके साथ, H इज T1 - T2/R के साथ। आपने देखेगा कि 1/R इज इक्वल टू, ये जो है इससे कंपेयर, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/R है, ये भी है 2πk बाई log R2/R1। तो जो यहाँ से हमारा ये आएगा R, ये कितना हो जाएगा, समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, L इज मिसिंग, क्यों, जो हमने एरिया लिखा था शायद, आई गेस आप चेक करना भाई, मैं आई एम नॉट गोइंग टू, मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाने जा रहा, ठीक है। यू हैव टू सी कि यहाँ पे कहीं L था एंड आई गेस कि वो L जो है वो यहाँ पे आएगा, तो भी L यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है अपॉन में L आएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना, 2πk L यहाँ पे था, चेक कर लेना, 2πRL था एरिया, शायद मैंने वहाँ पे कहीं पे एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, ठीक है। हाँ तो ये होगा, तो ये L ऊपर आएगा, ठीक है, जो R हो जाएगा दिस विल बी log R2/R1 एंड अपॉन 2πkL, ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं यार, जेईई मेंस में सीधे सीधे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों आए हुए हैं पता है यार, क्योंकि ये सब हमारी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं उसमें ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू कैन गेट सेम क्वेश्चन इन जेईई मेंस, इवन एडवांस का तो टॉपिक ही है, बट ऑल्सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिल जाएंगे, अगर कभी पेपर टफ बना तो, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर आपसे पूछता है इसमें वही कहानी कि एक हमने इसमें हीट फ्लो रेट निकाल दिया, हीट फ्लो रेट निकल आया, फिर हमारा ये रेजिस्टेंस निकल आया, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू फाइंड टेम्परेचर एट रेडियस R। अगर बीच में एक रेडियस R होती और वहाँ पे पूछता कि आप टेम्परेचर निकालिए, तो आप समझ गए ना क्या करेंगे आप, जो ये H आया है इसको रखेंगे फॉर्मूले में, और जहाँ पे आपने dt की लिमिट लगाई थी, जो भी एक्सप्रेशन था वो T1 से T हो जाएगा, और जो आपकी रेडियस की जहाँ पे लिमिट लगाई थी, जहाँ पे आपने dr में लिमिट लगाई थी, दैट विल बी फ्रॉम R1 टू R। तो R1 रेडियस पे टेम्परेचर T1 और R रेडियस पे टेम्परेचर T हो जाएगा, H ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, इसको वहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो हमारे टॉपिक हो गए। अब यहाँ पे और बहुत नौटंकी हो सकती है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको K वेरिएबल कर देगा, क्यों समझे आप, इसी क्वेश्चन में एडवांस में आएगा तो क्या करेगा, K को वेरिएबल कर देगा कि वो K जो है रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, कुछ लिख देगा K इज AR, ठीक है, K इज A1 + R समथिंग, तो आपको उस K को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट एक हमारी प्रॉब्लम और रह गई थी इसमें, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टू फाइंड हीट फ्लो रेट, टू फाइंड हीट फ्लो रेट इन ए रॉड, टू फाइंड हीट फ्लो रेट इन ए रॉड, एक रॉड में हमें हीट फ्लो रेट निकालना है, इन विच K इज वेरिएबल, इन विच K इज वेरिएबल, K मतलब आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल कहानी क्या होती है उसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए, मतलब आए हुए क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, समझो जेईई में आया क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी हालांकि, बट जेईई में 2-3 बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इन मेडिकल यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन मेडिकल ऑल्सो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। दिस एरिया A और यहाँ से हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, दिस टेम्परेचर T1 एंड दिस टेम्परेचर T2, ठीक है, और मैं K की कोई वैल्यू लेता हूँ यार, कि यहाँ पे जो K वेरिएबल है, ठीक है, और K अगर वेरिएबल है तो चलो मैं K को मान लेता हूँ कि K कितना है, 1 + α(x), मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। भाई शुरू में एक्चुअली K की वैल्यू यहाँ 0 तो हो नहीं सकती, तो मैंने इस हिसाब से, क्योंकि K 0 हो गया तो उसका हीट फ्लो नहीं होगा,
तो वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू आएगी यहाँ पे, समझ गया ना। अगर किसी भी पॉइंट पे के जीरो हो गया बीच में तो हीट फ्लो रेट बंद हो जाएगा आपका। तो सर के की वैल्यू 1 + अल्फा एक्स, और यही आता है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ जब भी आता है, ठीक है। तो अब समझिए आप इसको, समझिए क्या अपने आप ट्राई करिए, पहले आप वीडियो पॉज करिए एंड थिंक कि हाउ टू फाइंड, पिछले वाले से हिंट लो आप और देखो कि हाउ टू फाइंड हीट फ्लो रेट, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन कराए बहुत ही घिसे पिटे क्वेश्चन, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ घिसे पिटे क्वेश्चन। आप समझते हो मैं क्या बोलता हूँ, घिसे पिटे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं और कभी भी दोबारा आ जाते हैं वो। तो चलो भाई, आपको वीडियो पॉज करना सोचना। दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि हर जगह के चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो आप समझ गए कि आपको एक छोटी सी डिस्क बनानी पड़ेगी, ठीक है, और इस डिस्क में समझना पड़ेगा कि कहानी हो क्या रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक्सिस्टेंस पे मैंने एक dx थिकनेस की छोटी सी डिस्क बना दी और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा। ऑब्वियसली वाला टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, ठीक है। तो ये अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे T लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा T - Tt, दिस विल बी टेम्परेचर T - Tt, ठीक है। अब दिस एरिया इज A, तो व्हाट विल बी हीट फ्लो रेट। अभी भी वीडियो पॉज कर लो यार, ठीक है, कोई आप नोट्स बनाने नहीं आओ यहाँ पे, है ना। वीडियो पॉज करो एंड अपने आप उसको आंसर निकालने की कोशिश करो। H इज -K, एरिया इज A एंड dt/dx, ठीक है। तो H इज -K और K को क्या लिखते हैं हम लोग, K की वैल्यू कितनी है, K इज 1 + अल्फा एक्स, ठीक है। K की हमारी वैल्यू कितनी है 1 + अल्फा एक्स, तो माइनस और K के प्लेस पे लिखते हैं 1 + अल्फा एक्स, ठीक है। और एरिया तो कांस्टेंट रहेगा एंड dt/dx। अब देखो अभी भी वीडियो पॉज कर लो, अगर आपने नहीं पॉज किया है तो नाउ यू कैन फाइंड आंसर कि होने वाला क्या है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको क्या करते हैं भाई, अलग अलग करते हैं ना वेरिएबल्स को। तो dx के साथ कौन सी इक्वेशन है, और dx हमेशा ऊपर होता है, देखो अभी इंटीग्रेशन नहीं पड़ा है, ऐसा ना आपके dx को नीचे ले आओ, dx को हमेशा ऊपर रखते हैं अपॉन 1 + अल्फा एक्स, है ना। और साथ में यहाँ पे h भी लिख लेते हैं और लिमिट भी लगा देते हैं जो भी हमें लगानी है। एंड हियर वी हैव -a, एक -a एंड वी हैव dt। चलो लिमिट लगाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लगेगी लिमिट x की, तो इन बिगिनिंग शुरुआत में x की वैल्यू 0 है, तो व्हेन x इज 0 तो आपका टेम्परेचर शुरुआत में T1 है। फिर व्हेन x इज L, जो आपकी लेंथ L हो गई, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया T2। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ये मेडिकल वालों को भी रटाया जाता है, और मेडिकल वालों को रटना है भाई, ये फिजिक्स में कई जगह आएगा, ठीक है। कि जो हमारा dx/a + bx होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है log a + bx, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। ये रट लो भाई, फिजिक्स में आना ही आना है, और मेडिकल के इंजीनियर वाले बच्चे भी रट लें इसको, ठीक है। अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन, पढ़ा होगा तो आप सोच रहे हो अरे सर छोटी सी बात ही क्या बता रहे हो आप, आपको आता ही होगा, बट रटना है इस इंटीग्रेशन को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि फिजिक्स में हम इसको आगे कई जगह यूज़ करने वाले हैं। और मेडिकल के बच्चे भी यह ना सोचें कि अरे ये हमें रट के क्या करना, बट आपको बता दूँ आगे ये फॉर्मूला यही एक डिट्टो, ये इंटीग्रेशन आगे 2-3 जगह आने वाला है। तो प्लीज़ इसको अपने ढंग से नोट्स में लिख लीजिए कि दिस इज 1/b log a + bx, log a + bx आ गया और x का कोफिशिएंट नीचे आ गया। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन, दिस विल बी log 1 + अल्फा एक्स एंड अपॉन 1/अल्फा, और h तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी दिस h, दिस अल्फा ऐसे, और यहाँ पे लिमिट लगेगी फ्रॉम 0 to L, ठीक है। और यहाँ पे -a dt का इंटीग्रेशन t होता है एंड लिमिट फ्रॉम T1 to T2, ठीक है। तो h/अल्फा और यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो दिस विल बी log 1 + अल्फा L एंड माइनस x के बेस पे आप 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट log 1। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे बेस e होता है, नहीं लिखा है तब भी आपको ध्यान रखना है, दिस बेस इज e एंड दिस इज -a T2 - T1, तो ये a एंड दिस T1 - T2, समझ गए आप। मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो h/अल्फा और ये बनेगा log
1 plus alpha L on base E. The log 1 is 0. Here we have A and this T1 minus T2. ठीक है, ये वैल्यू आ गई और यहाँ से आपको पता चलेगा तो जो हमारी H की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ H दिस विल बी A अल्फा एंड T1 माइनस T2 अपॉन log 1 प्लस अल्फा L. ठीक है, ये हमारी H की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ से आप यू कैन फाइंड हीट फ्लो रेट, है ना, कि किसी रॉड में कितना हमारा हीट फ्लो रेट है वन केस वेरिएबल. मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, है ना. या तो मैं यहाँ करा दूंगा, ठीक है, या उससे तो मैं करंट में आपको क्वेश्चंस कराऊँ. दोनों की कहानी जैसे चलती है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी आर डन विद कंडक्शन, है ना. अब कंडक्शन की आपसे सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था फॉर्मेशन ऑफ आइस इन ए लेक, है ना, और ये हो गया तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है. और अब हम लोग मूव करेंगे KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स पे. ठीक है, 2-4 टर्म में इसको भी ख़त्म करना है. थर्मोडाइनमिक्स तो बड़ा टॉपिक है बट वीडियोस बन जाएंगी लाइव क्लास के साथ, उसको कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में.